हाँ बना दिया ना। हाँ वो जरूरी है ना, इससे क्या कोई डिस्टर्बेंस रहता है ना, तो उसको कितने लोग हो चुके हैं आ गए। ठीक है शुरू किया जाए फिर। हेलो जी सर। यस सर। शुरू किया जाए। यस सर। जी सर। चलिए देखिए, आप लोगों ने एपीआर में अभी तक मैनुअल काम करते थे। आज जो मुख्य रूप से जो ट्रेनिंग में दे रहा हूँ कि आपकी एपीआर के लिए है। एपीआर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, इसे एपीआर मतलब कहने कि हम लोग अपनी एपीआर ये समझिए, जो सीआर जिसे आप लोग कहते थे, जो सीआर भरते थे मैनुअल, वो ऑनलाइन भरी जाएगी। ऑनलाइन कैसे भरी जाएगी? सबसे पहले इसकी भूमिका समझिए कि मैनुअल हम लोग कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने पास में आपको समझाया था कि पास जारी करने के लिए पहले एक ऑफिस होना चाहिए, मैनुअल ऑफिस होता है, लेकिन कंप्यूटर में कैसे ऑफिस बनता है, उसी तरह से पास क्लर्क कैसे बनते हैं। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर आपकी ई एपीआर के लिए है। ई एपीआर में क्या करना है कि कोई कर्मचारी है, सबसे पहले तो वो 4200 है, 4600 है या 1800 है, उसका आप लोग डाटाबेस उसका चेक कर लीजिए ग्रेड पे अपने कंप्यूटर पे एचआरएमएस में। यदि वो सही है तभी आप कोई आगे काम अच्छा कर पाएंगे। यदि गलत है या उसका ग्रेड पे डिफरेंस है तो समझ लीजिए आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला तो ये प्रावधान है। ठीक है, नहीं तो हम जुड़ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये है। दूसरी बात क्या है कि एपीआर भरने के लिए सब कर्मचारी के पास अपनी आईडी होना आवश्यक है। जो कंप्यूटर नहीं चला पाता है उसको आप लोग ट्रेन करिए, उनको समझाइए। ठीक है, वो मोबाइल पे है, मोबाइल पे करवाइए, उनकी अपनी आईडी मालूम होनी चाहिए। जिस तरह से पीएफ के लिए आप लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, पास के लिए काम करें, उसी आईडी पे ये पावर दी जाएगी, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, एपीआर भरने के लिए सबसे पहले जैसे आप लोग मैनुअल काम करते थे, जो आपका सर्विस क्लर्क या डीलिंग क्लर्क जिसे कहते थे, डीलिंग क्लर्क के पास क्या रहती थी? एपीआर। वो आप लोगों को एपीआर उसको भर के देते थे कि आप लोग जो है उसमें यदि 1800 का कर्मचारी है तो उसका सुपरवाइजर भर देता था, 4200 है तो 4200 वाला अपना सेल्फ असेसमेंट भर के उसको अपने ऑफिसर के सुपरवाइजर के थ्रू भेजते थे। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। इसके लिए मैं आपको फिर से दोबारा याद दिला रहा हूँ कि आपको एचआरएमएस में कर्मचारी का डाटा चेक करना है, सही है या गलत है। यदि गलत होगा तो आपकी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर जब आप देखिए जो डीलिंग क्लर्क हैं वो एक बार अपनी आईडी ओपन कर ले एचआरएमएस में। जब आईडी ओपन करेंगे तो एपीआर में जाएंगे। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, आप अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूं, आप लोग उसको चेक करना चाहें चेक करते रहिए। एपीआर में जाएंगे, एपीआर में नीचे पर्सनल डाटा लिखा हुआ होगा, जो डीसी होगा उसी के आईडी में शो करेगा, दूसरे के आईडी में शो नहीं करेगा पर्सनल डाटा। जब पर्सनल डाटा में जाएंगे आप तो वहां पर एक एक कर्मचारी का आपको एचआरएमएस आईडी किसी एक का फीड करना पड़ेगा, जिसका आप असाइन है, जिस आपके अंडर में। यदि असाइन नहीं है तो आप उसका पर्सनल डाटा फीड नहीं कर सकते हैं। जब आप असाइन कर्मचारी का पर्सनल डाटा ओपन करेंगे, जैसे मैं पहले भी आपको ट्रेनिंग में बताया था कि उसमें पूरा उसका डिटेल आ जाएगा कि उसका नाम क्या है, एचआरएमएस आईडी क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, कब से काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो आपको क्या करना है कि शुरुआत जो सर्विस डीलिंग क्लर्क है, जिसे हम लोग नॉर्मल एचआरएमएस में डीसी बोलते हैं, उसको क्या करना है कि पर्सनल डाटा में जाके सबसे पहले उसका नाम और उसका जो डिजिग्नेशन है पूरा चेक करना है। चेक करने के बाद उसका जो डिपार्टमेंट है, यदि डिपार्टमेंट गलत है, मान लीजिए कोई कर्मचारी आपका है, हो सकता है कि उसका एक्चुअल डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग हो, लेकिन वो म्यूचुअल ट्रांसफर लेके आया हो या गलती से उसका डिपार्टमेंट पर्सनल फीड हुआ है या इलेक्ट्रिकल फीड है, तो आपको वह डिपार्टमेंट सही करना है। यदि आप डिपार्टमेंट सही नहीं करेंगे तो जो आपकी रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट आपकी सही नहीं बन पाएगी। और आप देखिए इसमें अभी एक और प्रावधान कर दिया गया है कि जो आपके क्लर्क हैं, जो मतलब कहने का डिपार्टमेंटल क्लर्क एपीआर के लिए उनको उसी डिपार्टमेंट का ही शो करेगा।
मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है और गलती से किसी आपके कर्मचारी का डिपार्टमेंट मैकेनिकल लिखा हुआ है, तो आप उसका डाटा नहीं भर सकते हैं, आपका शो ही नहीं करेगा, आप असाइन ही नहीं कर पाएंगे, आप हायरार्की नहीं बना पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो आपका सर्विस डीलिंग क्लर्क है, नॉर्मल भाषा हम डीसी बोले, डीसी डिपार्टमेंट उसका सही करेगा और जो भी सही कर सकता है उसमें एडिटेबल है उसको सही करेगा। और जो स्टार मार्क्स लगे हैं, एस्ट्रिक जिसे कहते हैं, लाल रंग से स्टार लगा होगा, उसको कंपलसरी है भरना। ठीक है, भरने के बाद जब आप उसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद वो एक मैसेज चला जाएगा कर्मचारी के पास कि आपका पर्सनल डाटा सेव हो गया है, अब आप असेसमेंट अपना खुद कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जो कर्मचारी है वो अपना HRMS ID ओपन करेगा, APR में जाएगा, सेल्फ असेसमेंट उसके पास ऑप्शन रहेगा, उसको ओपन करके अपना पूरा डिटेल भरेगा कि मैंने इस साल में क्या काम किया, मैंने कितना अचीवमेंट किया। जैसे आप लोग फिजिकल करते थे सेम से वही कंप्यूटर पे आपको करना है। जब आप अपना डाटा फीड कर लेंगे, जैसे कि आप लोग 4200 के कर्मचारी हैं, आपने डाटा फीड कर लिया, फीड करने के बाद सेव किए, सेव करने के बाद किसके पास आगे जाता था, आपके सुपरवाइजर के पास। ठीक है, सुपरवाइजर के बाद ऑफिसर के पास, ऑफिसर के बाद और आगे ऑफिसर के पास। कहने ये जो स्टेज आपकी बनी है, ये स्टेज मैनुअल तो आपको पता है, लेकिन कंप्यूटराइज या कंप्यूटर में या HRMS में आपको बनानी है। ये जो बनानी है यही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आपका एक रास्ता बन जाएगा, आपका एक तरीका बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल जैसे प्रक्रिया चल रही वैसे ही प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, आज इसीलिए मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आपको हायरार्की कैसे बनानी है, कैसे ये जो सेट है कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी सर्विस जो APR है किसके होते हुए किसके पास जाएगी, उसको बोलते हैं APR हायरार्की सेट बनाना। आज वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आप लोग देखते रहिए। चलिए पहले उसकी डीलिंग क्लर्क तो बताइए। बीजेपी RIR छोटा जितनी बार बोलूँगा फिर बढ़िए। ये तो लाल लगा दो और इसको एक इधर कर। मंथली जो भी है, इसीलिए मैंने बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि कौन वहाँ पे क्या कर रहा है। ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। देखिए एक डीलिंग क्लर्क का है। सबसे पहले तो आपको कोई भी काम रहेगा, आप चेंज रोल जरूर चेक कर लीजिएगा कौन सा चेंज रोल क्या है। APR पे गए हम, APR में देखिए ये DC नहीं है, इसके पास DC की पावर नहीं है। देखिए चेंज रोल में एडिट 3 है, DC की पावर नहीं है। तो हम जब DC की पावर नहीं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पर्सनल डाटा है शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले DC की कोई डीलिंग क्लर्क की ID बताइए। नहीं कोई भी डीलिंग कोई आपका होगा ना जिसके पास सर्विस रिकॉर्ड होंगे। अच्छा यहाँ पे हाँ किसी के पास भी इसका शेष राम, अभिषेक अरे आपके इंजीनियरिंग के ट्रैक में शेष राम कोई है जो डीलिंग क्लर्क आपसे कल ही बोले थे भाई, इसीलिए तो DC है ना आपके पास। सर मेरा देख लें। हाँ लिख लीजिए। हाँ बोलिए। DMR दो MP सर। लिख लीजिए DMR। एक काम करो व्हाट्सएप कर दो। जी सर कर रहा हूँ। सर दे रहा हूँ ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन हमारे पास आई
पड़ेगा, जब तक हमारे तब नहीं हो पाएगा सर। BMRAMP नहीं, हमारे यहाँ अलग आता है, जब तक हमारे यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक नहीं। RAMP BM जी सर। B for Bat, M for Mumbai, हाँ B हाँ, for हाँ, Bat, जब तक M डेटा for ट्रांसफर नहीं Mumbai, होगा तब तक। RAMP हाँ जी सर, इस आई पास इसमें लेट हो, पहले आई पास में ट्रांसफर होगा, उसके बाद फिर इसमें ट्रांसफर होगा। BM हाँ टाइप हो। आपको पहले से तैयारी करना था। हाँ हाँ, बस। लिख टेस्ट हो सर सबकी डेट ले लीजिए। अब उसामा ओटीपी मांगो। नहीं, पासवर्ड गलत भाई, मैंने तो भेज दूसरे कर अपने दिया। स्टाफ मांगो ना। वो हमारे यहाँ कोई नहीं है। अरे आप लोग सुनाई दे रहा है? सर बोले सर। अरे मतलब आप लोग एक दो लोग व्हाट्सएप करिए। मैंने मैसेज भेजा है, मैसेज पास हाँ। के लिए। ठीक है सर, आई पास ग्रुप में व्हाट्सएप कर रहा हूँ फिर। हाँ तुरंत जो है वो आई करिए। पास पे मत आई मैसेज पास पे करिए, नहीं, WhatsApp पे मेरे भेजिए पर्सनल मुझे। ग्रुप पे। मैंने भेजा है उनको। हाँ ठीक है, मैसेज गलत है, वो कल ही बोले थे। आपका जितने मैसेज है डिलीट लगे पोजीशन जाती है, ये वाले लोग। बुला लीजिए ना आगे जो होगा। हाँ सर लिखिए। एक भेज दिए सर। हाँ भैया। आइए, इधर लो, मजा नहीं आती ऐसे ना, इधर रिपीट करो भैया उसका। क्या कह क्योंकि जब तक डाटा आप लोग लाइव नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को आनंद नहीं आएगा काम करने में। हाँ शुरू हो गई बात। हाँ क्या नाम है इनका? अजीत कुमार सिंह। अजीत जी, हेलो। जी सर। हाँ, आपके पास जो स्टाफ होगा उसका एक दो नाम, चलिए मैं देख लूँगा, यहाँ पे मेरे पास जी डाटा सर। है। जी सर। ओटीपी व्हाट्सएप कर दीजिए। जी सर कर रहा हूँ। ओके। चौबीस 095। चलो चलिए ठीक है। हेलो, हो गया, चलिए आप लोग देख रहे हैं ना? हाँ चलिए देख रहे हैं सर। ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे डीसी रोल क्या है, डीसी है, ठीक है। अब यहाँ पे एपीआर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए पर्सनल डाटा दिखाई पड़ेगा, दिख रहा है पर्सनल डाटा? राइट सर राइट। पर्सनल डाटा पे जैसे मैंने क्लिक किया, HRMS ID पूछा। नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज बिल्कुल जीरो है। थोड़ी खरखराहट है मगर आ रही है सर आवाज। आवाज नहीं आ रही है। दो मैं रुको, मैं दोबारा चेक कर लेता जिसके हूँ। में आवाज नहीं आ रही वो अपना स्पीकर खोल लें। अपना स्पीकर कर लीजिए। स्पीकर ऑन कर लें और यहाँ से म्यूट कर रखा है। सर आवाज क्लियर नहीं। 2 मिनट में और क्लियर करता हूँ अपने रास्ते से। कोई बात नहीं, रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? आवाज में कोई प्रॉब्लम हुआ है सर? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आई? हेलो, यस सर, आ रही है सर। आ रही है ना? यस सर। ओके। देखिए इसमें क्या है कि आपको HRMS ID यदि नहीं पता है, उस कंडीशन में
आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय मास्टर में जाएंगे, यहाँ पे आपका डाटा एंट्री समरी है। सर आवाज बहुत स्लो है। स्लो है, मैंने तो अपने हिसाब से देखिए बोल रहा हूँ माइक लगा के सब कुछ। पहले अच्छी आ रही थी शुरुआत में। नहीं अभी आ रही है सर, आ रही है आवाज। आ रही है सर, आवाज आ रही है, अच्छी आ रही है। उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। जिनके नहीं आ रही उनके में मोबाइल में दिक्कत है। आवाज आ रही है ना? ठीक। आपकी वॉइस यहाँ तक पहुँच रही है, सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आप किसी का भी, आपके यहाँ जो मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, इसका आप क्या करेंगे, इसको डाटाबेस डाउनलोड कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है, और कॉपी कर लीजिएगा। एपीआर में गए आप, पर्सनल डाटा पे गए, यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। ये आप लिस्ट रखो, ये आपको दिख रहा है अब? हेलो, आवाज आ रही है? छोटा छोटा है? हाँ मेरे यहाँ तो पूरा फुल है, मेरा फुल है भाई। कितना दिखाई देगा? क्या करूँ, दोबारा शेयर करूँ? नहीं सर ठीक है, दिखाई पड़ रहा है एकदम आपको? क्लियर दिख रहा है सर, एकदम क्लियर अरे दिख रहा क्लियर है एकदम, आपके सेटिंग को गड़बड़ है, यहाँ बगल में चल रहा है, सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यदि गलत है तो आप सही कर लीजिएगा, नाम में गलत है तो सही कर लीजिएगा। इसका मास्टर डाटा से कोई लेना देना नहीं है, वर्तमान में लिंक नहीं है, इसलिए हाँ ठीक है, इसलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सही करेंगे तो कोई दिक्कत अभी नहीं है फिलहाल। ठीक है, डेट ऑफ, यहाँ डिपार्टमेंट आपको सही करवाना है। आप सब लोग जो डिपार्टमेंट है ये सही कर लीजिएगा। कभी कभी ये कर्मचारी आपके ऐसे भी होंगे जिनका कि डिपार्टमेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पर्सनल कुछ भी हो सकता है, वो आपको सही करना है। ये इसका कोड है स्टेशन का, ये आपको सही करना है। यदि गलत है तो जो वर्तमान स्टेशन है उसका वो आपको फिट कर देना है। पे लेवल उस हिसाब से क्या करना है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सही करना है, और डेट ऑफ कंटिन्यूअस अपॉइंटमेंट टू द प्रेजेंट ग्रेड, ये आपको यहाँ पे फिट करना है, और कब से इस ग्रेड पे काम कर रहा है। अब देखिए ये ट्रैकमैन 2 है या 4 है? ट्रैकमैन 2 है। ठीक है, तो इसके बाद इसको हम फिट कर दें। ये कब से काम कर रहा है कर्मचारी? हेलो, हाँ सर। अजीत जी, कोई ऐसा कर्मचारी का नाम बताइए जो आपके पास बैठा हो। ठीक है, तो उससे क्या है कि हम तुरंत उसको जो है आईडी करके आपको सामने दिखा दें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और ज़्यादा अच्छा। ठीक है सर, हाँ स्टाफ में हमारे पास। हाँ हाँ, तो उसी हिसाब से भी थोड़ा सा कर दो। ठीक है, ये आपने देख लिया आप लोगों ने? आइए आपका करें। साइन करना है। बैठ हाँ, हर साल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अभी आप लोग सर्च कर लेना, फिर आगे आपको हमें बता रहा हूँ। आपको जो पहला काम क्या है कि पर्सनल डाटा हर कर्मचारी को भरना है। उसके बाद जो सबसे मुख्य काम है वो है आपका क्रिएट हायरार्की सेट करना। ठीक है, हायरार्की का मतलब समझिए कि आपका जो कर्मचारी है वो यदि एपीआर भरेगा तो उस एपीआर किसके पास जाएगी, उसके लिए आपको बनाना है। सबसे पहले आप ईयर्स डिसाइड करेंगे 2020 और 21। रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा, किसी कर्मचारी जो है एक सेट बन रहा है। आप समझिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक सेट है, एक ग्रुप है। उस ग्रुप में को आपको एक ग्रुप बना के उसी अनुसार बाद में एम्प्लॉइयों को असाइन करना है। समझ रहे हैं बात को? एक दो बार हुकारी भर दीजिए आप लोग। ठीक है, जैसे कि ठीक है, ये अभी कर्मचारी असाइन नहीं हो रहे हैं, एक एक ग्रुप बन रहा है। मान लीजिए आपके यहाँ पे एक अजीत जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं SSC में मेजा रोड। ठीक है, SSC साहब का OID बताओ। बता रहा हूँ सर। हाँ। कोई भी ट्रैकमैन है उसका SSC करेंगे, जेई करेंगे, रिपोर्टिंग कौन करते हैं?
सर PIO हमारे एसएससी इंचार्ज साहब हैं और बाकी ये मिर्जापुर। हाँ देखिए, जो मैनुअल आप लोग करेंगे वही चीज आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे उतारनी है। जो मैनुअल आप लोग करेंगे वही आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे उतारनी है, वही कंप्यूटर पे आपको करना है। ठीक है, ठीक सर। आईडी बताइए, ये साहब की भी आईडी ले लीजिएगा। हाँ सर, ये बता रहा हूँ सर, नोट करेंगे सर। ओके, इंचार्ज साहब का क्या इंचार्ज नाम क्या है उनका? मेजा अजीत कुमार और विकास कुमार। YDJTU। ठीक है। रिविंग ऑफिसर कौन होंगे इनके? ID SW, यही है ना? HWRD। ठीक है। एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी यही होंगे? नहीं, एक किसी भी ट्रैक में तो थोड़ी जाएगा ना, आप लोगों ने देखा है। ओके, चलिए ये GBULS नहीं, गेस्टेड नहीं है भाई, लिखा नहीं है, GBULS हो गया। आप लोग देखिए, ये एक सेट बन गया है कि ऐसे कर्मचारी, एक सेट हमने बना दिया है कि जो एसएससी उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, रिविंग ऑफिसर जो है एडीएन साहब होंगे और एक्सेप्टिंग ऑफिसर सीनियर डीएन साहब होंगे। ये हमने एक सेट बना दिया है। अब हमने क्या किया, सबमिट कर दिया एक सेट बना के। अब इस सेट में कौन कौन से कर्मचारी आएंगे, देखिए ये कहाँ पे हैं, एसएससी, इसका हमने नाम दे दिया एसएससी पीवे MJD। ठीक है, सबमिट कर दिया हमने। अब क्या करना है, असाइंड एम्प्लॉय हायरार्की सेट करना है। यहाँ पे जो आपने ग्रुप बनाया था एसएससी पीवे मेजा, इसको करेंगे और ओके। ये देखिए, डिपार्टमेंट आपका क्या है, सिविल इंजीनियरिंग। यदि कोई कर्मचारी आपका ऐसा है जिसका डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग नहीं है तो आपके यहाँ पे डाटाबेस में नहीं शो करेगा, इसलिए आप लोग जो है ये डाटाबेस सही करवा लीजिएगा। दिल्ली यूनिट कौन सी है आपकी अजीत? कौन सी? 310। ओके, 310। आप बिल यूनिट से भी सर्च कर सकते हैं, पे लेवल से भी सर्च कर सकते हैं, डिजिग्नेशन से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने ऑल कर दिया है। देखिए आपके पास 252 लोग हैं। ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया है आपकी, जो जिसको कि एसएससी साहब रिपोर्ट करेंगे जो कर्मचारी का, और एएन साहब उसको जो है रिव्यू करेंगे और सीनियर डीएन साहब वो करेंगे, क्या सभी पे ये नियम लागू है या ट्रैकमैन 1 पे लागू है? सभी पे, सभी पे लागू। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आपको कुछ आगे सोचना ही नहीं है तो सीधा सेलेक्ट ऑल कर दीजिए और गो कर दीजिए। यदि सभी पे लागू है यही सेट तो ठीक है, ये आपने गो कर दिया। उनके आदेश अनुसार 15 दिन से कॉन्टैक्ट करता ही भेजना, 9 दिन तक का ही भेजना। सिलेक्ट है ऑलरेडी। ये कर्मचारी अब आपके असाइन हो गए हैं। अब जैसे आप पर्सनल डाटा फीड करेंगे तो कर्मचारी के पास जाएगा या और उस एसएससी साहब के पास जाएगा जो 1842 से कम है, और फिर एएन साहब के पास जाएगा। जैसे कि अधिकारियों का स्पेरो में हम लोग करते हैं, ठीक है, उसी तरह से आप लोगों को नॉन गेस्टेड का एचआरएमएस में होगा। ठीक है, इसके अलावा भी कोई और सेट होगा किसी दूसरे का, वो भी बता दें, उसी हिसाब से आपको करना है। पर्सनल डाटा बोलिए किसका भरना है अजीत जी? देखिए आप पे ही चल रहा है सब कुछ। हेलो जी सर। हाँ, कोई ऐसा कर्मचारी बताइए जो आपके पास बैठा हो,
उसका हम पर्सनल डाटा भी उनकी का रखिए कि एम्प्लॉय का व्हाट्सएप दिया हूं आपको। कोई भी एम्प्लॉई ऐसा हो जो आपके पास बैठा हो बगल में, तो उसकी HRMS ID बताइए। डिलीट कर दी बताइए। अरे ये लीजिए भेजा SDB SDV ये B हाँ RLH RLA HH RLH। ठीक है, सब कुछ सही है इसका कर्मचारी का। डेट ऑफ कॉन्टिन्यूस अपॉइंटमेंट टू द प्रेजेंट ग्रेड बताइए, ये कर्मचारी इस ग्रेड में कब से काम कर रहा है? पूछिए अजीत। बोलिए। देखिए आप लोग बताएं, क्योंकि देखिए इसमें एक्सपेरिमेंट शब्द नहीं होता है HRMS में वर्तमान में, जो भी है सब लाइव है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि गलती हो। ये 4200 से कम के लिए इस प्रकार का फॉर्म है, 4200 से ऊपर होंगे उसके लिए अलग फॉर्म होगा। नहीं इनको करना ही नहीं, हाँ? गलती से इनको नहीं करना। बात सही, तो बताएं हैं, किसी एक को बता दें। 4200 तक ये आर्टिकल में 4200 में कोई बात, इसका पहले बता डेट ऑफ कॉन्टिन्यूस अपॉइंटमेंट। कंट्रोल जैसे उसका अजीत का नंबर बताना जो मेजा में। जल्दी कर। अरे नंबर ये है ना दिया तो। हाँ नंबर दे दिए, बात 38701499। हाँ बात लगा लो। मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूसली उनसे। ओके मैसेज किया हमने उनको, उस व्यक्ति का डेट ऑफ कंटिन्यूस अपॉइंटमेंट बताइए। आप लोग जितने लोग हैं आप अपने हिसाब से अपनी आईडी ओपन कर लीजिए, और जो प्रॉब्लम हो अभी बाद में आप लोग मुझे बता दीजिएगा। आपको एक सेट बनाना है, जो सर्विस डीलिंग या APR जो डील करते हैं वो सेट बनेगा। उस सेट के माध्यम से ही वो आगे जो है एम्प्लॉइयों के असाइन करेंगे, पहली प्रक्रिया। और ये एम्प्लॉय असाइन होने के लिए पर्सनल डाटा जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तब तक एम्प्लॉय अपना डाटा भर नहीं सकता है, समझ रहे हैं? तो पर्सनल डाटा जब तक नहीं होगा तब तक असाइनमेंट का कोई काम नहीं है, और असाइनमेंट होने के बाद यदि आपने पर्सनल डाटा नहीं भरा तब भी कोई काम नहीं होगा। सर मेरा अपडेट नहीं किया गया अभी तक के 4। हाँ। अभी थोड़ी देर बात करता हूँ, साहब उम्मीद नहीं चलेंगी। हाँ बोलिए अजीत, बोलो भाई अजीत। हाँ सर आवाज चली जा रही है। मेरी आवाज जा रही है? अब आ रही है सर। अरे तो कोई दूसरा ना हो तो कोई जरूरी नहीं इसी कर्मचारी, दूसरे कर्मचारी का आप बताइए। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि आपको लाइव में दिखा सकूं कि क्या करना है आपको, और गलत आपने भर दिया तो इसमें दोबारा फीड होने के चांसेस कम है, एडिट के चांसेस थोड़ा दिक्कत पड़ रही है। इसलिए आप जो भी काम करवाइए इसमें लाइव और सही काम करवाइए। सर APR भेजा हूँ आपको। सर आपको भेजा है हाँ। एक व्यक्ति का, लेकिन डेट ऑफ कॉन्टिन्यूस अपॉइंटमेंट टू द ग्रेड पे बताइए। उसका वो नहीं दिखा भेजा है। बता रहा हूँ सर, व्हाट्सएप कर रहा हूँ तुरंत। हाँ HRMS ID की उसकी बताए ना। कोई जिसकी ओपन के कोई ऐसा कर्मचारी है उसके हिसाब से बताइए, ताकि हम आपको सामने दिखा सके। जरूरी नहीं कि अजीत, कोई दूसरा भी कर्मचारी ऐसा हो वो भी बता सकता है, कि दूसरे को बता दीजिए। कोई जो देखिए सर मृत्युंजय से बात कर लीजिए, मृत्युंजय वहाँ तो एक्सपर्ट है, ठीक है? सर हाँ इन्होंने हमको एक व्यक्ति का भेजा है अनुराग, उसकी HRMS ID नहीं पता। देखिए अनुराग का डेटा डिटेल समझिए। इनके पास अनुराग का है? अनुराग आपके पास है? देख लेते हैं। हमको भेजा है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, इसीलिए मैंने कहा ना डाटाबेस आप डाउनलोड करिए तभी हो पाएगा। अनुराग सिंह ओनली अनुराग। कोई आदमी का वो डाटा बताइए। हाँ अनुराग सिंह। 2098 टैग मैंने उसका डाटा बताइए, तो यहाँ आप मतलब देख नहीं पाएंगे कैसे करना है। आप ही का तो मतलब डीलिंग करेंगे होगा, वही हम करेंगे। तो जैसे लड़के जो आपको यहाँ के अनुराग सिंह का, ठीक है मेजा। देखिए डाटा चलिए। बोलिए। डेट ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस HRMS ID बताइए।
स्पीकर को ओपन डेट ऑफ ओरिजिनल अपॉइंटमेंट है 24/6/13। हाँ, उसके बाद डेट ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, इस ग्रेड में कब से काम कर रहा है वो? इस ग्रेड पे मैं ये काम छोड़ दिए, चलिए परमानेंट। कंप्यूटर में आप बता देगा क्या सही है क्या नहीं है, जरूरत हो तो, नहीं तो सबमिट करिए। OTP आया, कोई OTP गया होगा जिसके पास। अभी उसी ग्रेड पर है 24/6/13 से ही कर रहा है। कोई बात, अजय से बोलो कि OTP आया होगा। देखिए जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है वही कंपलसरी है, स्टार नहीं लगा है कंपलसरी नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। OTP पूछ लो उससे। ओके, हाँ हाँ और वो क्या पासवर्ड क्या? आपने बताया खाली वो एक चेक वो देखने को जाएगा। हाँ WRZ और पासवर्ड क्या? SOU। अजय बताइए भाई। OTP भेज दिया। भेज दिया? भेजा है। अनुराग की OTP दे रहा हूँ सर आपको। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप करना। BH चल रहे तो टाइम लगेगा। कब से वहाँ पे हो? डेटा पेमेंट से ही ना? OTP नहीं भेज पा रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आएगा OTP। हाँ हो सकता मोबाइल पे ही लॉगिन किए हो तो उसमें कोई दिक्कत आ जाती है। हाँ क्या करें? किसके पास लगा है? ये अलीगढ़। अलीगढ़, हाँ अलीगढ़ में चलिए। बस अलीगढ़ करता हूँ मैं। आ जाएगा तो बता दीजिएगा, मैं भी, क्योंकि मृत्युंजय जो है सबसे मतलब काफ़ी हाँ हाँ चलिए फिट कर दीजिए। इधर आइए सामने। अरे होल्ड करें ना। हेलो करते रहिए। आप होल्ड करें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम हर उसके लिए एक सेट बनाएंगे, उस सेट के माध्यम से या उस सेट में किन किन कर्मचारियों को असाइन करना है वो आपको असाइन करना है। जो कि देखिए इंजीनियरिंग के हिसाब से मैं देख रहा हूँ आपको असाइन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है आपके लिए। ये दिक्कत क्या है कि हम लोगों के लिए है, आराम से, ठीक है, ये हम लोगों के लिए है, या 4200 के लिए है, जहाँ पे अलग अलग जो है माध्यम है, एक ही कर्मचारी के लिए अलग अलग। कहीं कहीं ऐसा है कि उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है 90 दिन के बाद बदल गए हैं, तो वहाँ पे आपको 2 दिन रिपोर्टिंग ऑफिसर हो सकते हैं। तो ये आपको सेट करना है, चेक करना है। देखिए हो सकता है गलत हो, बात कर लो। अचानक आईडी क्या है? WRZ होल्ड कर रहे हैं। गलत आईडी अजी हाँ, अब आप लोग तब तक पूछ लीजिए क्या है, तब तक मैं लॉगिन हो रहा है। किस हाँ OTP भेज दिया हूँ सर। OTP आ गया आपके पास? हाँ 63705। भैया इस पर मतलब लाइव चल रहा है या रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, कभी भी इस तरह से आप लोग जो है पत्राचार वैसे करो। ठीक है, यहाँ पे किसी की नीयत का कोई भरोसा नहीं है, ये पहले बोल रहा हूँ। OTP बताइए। अरे बोल दो यार। 87 से अब देखिए ये सौरभ कुमार झा, देखिए डीसी नहीं है, इसके पास पावर नहीं है डीसी की। वो तो उनका चाहिए ना। अरे नहीं, मृत्युंजय बात करा।
अच्छा इनके बने कहाँ देखिए हुए? आपको हमें बनेंगे। पहले डीलिंग क्लर्क चाहिए फिर इसकी चाहिए। उनके मिशन देखिए इनके इस एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय पर रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, व्यू APR दिखा रहा है, नाम यहाँ नहीं चला ठीक है। ये कोई इसकी APR आप होगी तो यहाँ देखिए दिख रही है, देखिए सब आप लोगों को दिख रहा है ना। व्यू APR में जाएंगे, देखिए व्यू APR में गए, कर्मचारी के किस वर्ष की APR है उस वहाँ सेलेक्ट किया और उसका APR देखे आ गई। ये देखिए मतलब कर्मचारी को अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, उसका APR अपने पास दिखाई दे। अजीत ने दे दिया। दे दिया, मैं लॉग आउट करता हूँ दोबारा। चलिए आ जाओ इधर फिट करो दोबारा फिर से सेम। अच्छा वो पास वाली आईडी चाहिए था। देखिए APR पहले डीलिंग क्लर्क जो सर्विस रिकॉर्ड HR में तो डाटा फिट कर रहा है उसको डीलिंग क्लर्क बोलते हैं। उसके पुरानी वाली OTP पुरानी वाली OTP, हाँ हाँ पुरानी वाली है, नई वाली नहीं। ओके चलिए हम देखते हैं। हाँ ठीक है, हाँ 2 मिनट के एक एम्प्लॉय का रुक 2 मिनट। हाँ कंट्रोल C रुक कंट्रोल V। देखिए स्टार नहीं लगा ना, स्टार नहीं लगा तो आपको ज़रूरत नहीं है, यदि स्टार लगा है तभी आपको भरने की ज़रूरत है। मतलब आप लेकिन डिपार्टमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा, यदि आप डिपार्टमेंट नहीं चेक करेंगे गलत होगा तो आपको डाटा नहीं दिखाई पड़ेगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप फिट करना चाहें, जो नॉर्मल फिट करते हैं आप फिट कर दीजिएगा। गलत है। भाई अजीत जी, अजीत सर बताएं सर। OTP गलत है, आपको एक मिनट सर। सब आपको दिख रहा है। मोबाइल से कर रहा हूँ। हाँ इसको भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, गलत है। नीचे तैयार करके रखो आप। मैंने पहले बता दिया था, पता अजय नहीं हो पा रहा है। क्या बोल रहा है? ठीक है, अनुराग के पास देखो एक मैसेज आया होगा। हेलो अजीत, हाँ वो ठीक है, हो गया है। मैं कह रहा हूँ अजी उसके पास एक अनुराग का मैसेज आया होगा कि आपका APR असाइन हो गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब ये प्रक्रिया आप कर लेंगे तभी कर्मचारी जो है अपना APR भर पाएगा। ठीक है, अब देखिए 83 है, इनके पास 83 की पावर है। APR आप लोग अपलोड कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत पड़ रही है? अब बताइए क्या नहीं समझ। पहले क्रिएट हायरार्की सेट आपको जो बनाना है सबसे पहले तो वो है।
एक 4200 को कोई कर्मचारी देखो, उसको अब उसको बुला लो। अभिषेक को। हेलो अजीत कुमार सिंह का खुला है, सही नहीं हेलो, हाँ बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है क्या, समझ नहीं आ रहा पहले पूछे। हेलो, हाँ बोलिए। देखिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि हायरार्की सेट करने में आपको कोई दिक्कत पड़ रही हो, भाई शांत रखो, बंद करो, डेल को बंद करो, माइक ऑफ करो डेल का। हाँ डेल पे राइट क्लिक करके म्यूट कर दो। हेलो, किसी को कोई समस्या है वो बताए मुझे। नेटवर्क की समस्या है। नेटवर्क देखिए, जो मेरे बस में नहीं उसको नहीं बोल पाऊंगा। आपको हायरार्की सेट करने में, ठीक है, या उसमें नहीं समझ में आ रहा है हायरार्की क्या होती है, वो नहीं समझ में आ रहा है आपको, एपीआर अपलोड करना है वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। हाँ बोलिए। लेटेस्ट जो 500 है वही दिखाएगा। आप उस कर्मचारी के लॉगिन आईडी करिए, वहाँ पे व्यू एपीआर पे जाइए, वो कर्मचारी का उसको दिख जाएगा। नहीं सर, ये 19 से 20 वाला नहीं दिखा रहा सर। नहीं है तो उसको दोबारा अपलोड कर दीजिए। सर 3 बार कर चुके हैं सर, उसकी आईडी पर नहीं दिखा रहा कर्मचारी की। आईडी नहीं दिख रहा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा उसको, जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। कर्मचारी की आईडी सर? हाँ कर्मचारी की आईडी, मतलब एक बार शेयर कर देना या साथ में बैठ के देख लेंगे, ठीक है। और बोलिए, और बोलिए जो आपको समस्या आपकी है, जो आपको काम करना है, आपको मैंने बोला आपको हायरार्की सेट बनानी है, आपको एपीआर अपलोड करना है, आपको डिपार्टमेंट सही करना है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी समस्या हो जो कि आपको ना समझ में आ रही हो, और आपको, क्योंकि देखिए डीआरएम साहब का इंस्ट्रक्शंस है कि 26 तारीख तक एपीआर की मैपिंग हो जानी चाहिए। मैपिंग का मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ जो सेट बनाना है सेट बना लीजिए और कर्मचारियों को असाइन कर दीजिए, वही मैपिंग है एपीआर के मामले में। हाँ बोलिए। हाँ जैसे हमारे मृत्युंजय सर है, ये एपीआर क्लर्क है, हाँ उनको AD3 और PIA, PC और VA चारों बना रखे हैं। हाँ ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो 6-7 पावर है। ठीक है, बस जानकारी। उसे रोल स्विच करना पड़ेगा। जी जी ठीक है सर, जैसे हम सारे एपीआर अपलोड कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ। 3-4 दिन का एपीआर हम देखने के लिए कैसे देखेंगे? अभी देखिए वर्तमान में सिर्फ लेटेस्ट 500 की परमिशन है, आप लोग अपलोड करते रहिए और कर्मचारी से बोलिए वो अपना डाटा चेक करते रहे, और जैसे ही परमिशन बढ़ेगी हम आपको तुरंत बता देंगे, ठीक है सर एक चीज बताइए। जी सर, जी सर। जैसे हम लोग लेटेस्ट 500 दिखेगी सर पूरे डिवीजन की। हाँ नहीं दिख रही है, वो बाद में जैसे भी होगा आप बताइएगा, मैं दिखवा दूंगा। मैं नहीं उनका टेक्निकल प्रॉब्लम, हाँ वो भी उससे लोड ज़्यादा ना जो सिस्टम पे, इसलिए वो रख कर किए हैं, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है इसलिए। हाँ आ जाएंगे, सब आएगा। एम्प्लॉई लॉगिन करेगा, एम्प्लॉई को चेक अपना व्यू एपीआर पे जाएगा, उसको दिख जाएगी जी। हाँ दिख रही है। हाँ बोलिए। हाँ 2 मिनट होल्ड कर। हाँ कोई कर्मचारी है जिसका देख सकते हैं आप, तुरंत एपीआर अपलोड करो। कोई कर्मचारी इसमें कौन है बोलिए? प्रभात का किसका भरो? आप इसमें भरो, अपना बताओ किसका डाटा ओपन करो। ना बोलो। हाँ कंट्रोल F करो। हाँ लाल बहादुर शशि है। हाँ कोई बात लाल, और नहीं है लाल बहादुर, दूसरा कोई नहीं भाई लाल। और दूसरा नितिन कुमार सिंह। नहीं आप में है नहीं, ऐसा क्यों? नहीं ऐसा हम नहीं
हाँ आप देख लें, उसको पूरा नाम ले लीजिए। ओके अच्छा कंट्रोल ये टाइप करिए लेकिन डाटा स्लो है ना काफ़ी ज़्यादा। देखिए मेरा भी हैंग कर गया, मैं क्या करूँ? यहाँ भी टाइप करो, टाइप करो, आ गया कंट्रोल सी। कंट्रोल भी। हेलो हाँ हाँ हेलो। और कोई दूसरा है? जो हम लोग एपीआई अपलोड कर रहे हैं कर्मचारी का, हाँ हाँ उस कर्मचारी के आईडी में तो दिखा रहा है हाँ हाँ सर, क्लर्क और पीआईए के आईडी में क्यों नहीं दिखा रहा है? अभी देखिए लोड ज़्यादा है इसलिए सिस्टम पे रुका हुआ है, ज़्यादा नहीं करना है और कोई बात नहीं है, लेकिन वो सिस्टम में है ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ अभी जैसे सिस्टम हो जाएगा तो दिखा जाएगा। ठीक है कंट्रोल सी करना, कंट्रोल सी। और आप लोग जो है जो भी डाटा है भाई उसको आप लोग जल्दी फीड करिए, एक्सेप्ट करिए, तभी आपका काम होगा आगे। ठीक है, देख रहे हैं आपको ये डिपार्टमेंट आपको सही करना है, सब कुछ है, ये आपको चेक कर। देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, डेट ऑफ कंटिन्यूअस अपॉइंटमेंट टू द प्रेजेंट डेट पे। देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, अभी तक आप जो देखते तो वहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ था क्योंकि 42 है ना, जो भी 42 डबल है ना। ठीक है, ये परमानेंट किए, यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं इस ग्रेड पे में? सर स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, ओके मैं कर देता हूँ, होल्ड करना भाई। हो गई स्क्रीन शेयर हो गई। ओनली ऑडियो मोड दिख रहा है। नहीं अब दिखा आगे थोड़ा स्लो होगा आपका इसीलिए। हाँ डेट ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस डिपार्टमेंट सेम सेम मेरे में फिट कर दीजिए। मोड दिखा रहा है। आप और दूसरे में आईडी देख लीजिए। ठीक है, अब आप इसमें फीड करना चाहे कोई एग्जामिनेशन पास किए हैं नहीं किए हैं, आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो आप यहाँ से उस डाटा फीड कर सकते हैं। करने के बाद आप जो है उनको सबमिट करेंगे, लेकिन आप डिपार्टमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है या नहीं है। यदि सिविल इंजीनियरिंग नहीं होगा, डिपार्टमेंट गलत होगा, तो जो इनकी जो आईडी बनी होगी वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप लोगों को जो है कल चिट्ठी इसीलिए दी गई, आपको डिपार्टमेंट सबको सही करना है। और जो रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट इसी डिपार्टमेंट के आधार पर बनेगी ना। मान लीजिए किसी के इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रिकल वाले रिपोर्ट में दिखाई देगी, डाटा तो यही उठाएगा ना, पिकअप करेगा। ठीक है, ये हमने सबमिट कर दिया, ओटीपी आपके पास आया होगा। ओटीपी इनसे बात करना चाहो तो बात कर लो। आपका वीडियो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें इसको? अरे स्क्रीन दिखाई दे रही है। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, मेरा चेहरा क्या करेंगे? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, बस केवल मुझे दिखाई दे रहा है ऑडियो ओनली मोड। नहीं तो आपके यहाँ जो है ना नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी या आपकी जो बैटरी है इसलिए वो ऑडियो मोड पे आ गया है आपका मोबाइल। और स्लाइड करेंगे ना तो उसमें ऑडियो वीडियो दोनों दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब इनसे बात कर लेंगे जवाब देने से, उनके पास जो है पूरा डाटा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना ही करना है। उसके बाद जो भी है जिसको नहीं समझ में आएगा वो मुझसे फ़ोन करके पूछ लेगा, या हमारी जो टीम है उनसे कर लेंगे, सब समझा दिया जाएगा। ठीक डाल दिया सर। हाँ डाल दिया सर। इसको डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए, कोई किसी को समस्या, कोई ऐसी डाल दीजिएगा। हाँ बोलिए भाई, आवाज़ थोड़ा तो कहीं कहीं कट रही है। हाँ अब बोलिए। देखिए अब आपको ये एपीआर सिर्फ आज मैंने एपीआर पे दिया है, उसके अलावा पीएफ भी आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं कंप्लीट। एपीआर जो इम्प्लाई मास्टर बहुत आप लोगों का पेंडिंग है, आप हर स्टेज पे चेक कर लीजिए। जैसे मैं इन्हीं को बता रहा हूँ, सबका
देखिए ये VR है, यू स्क्रीन शेयर है ना, दिख रही है सब ना स्क्रीन? हाँ वो समझ दिख रही है ना? देखिए आपको स्क्रीन नहीं आ रहा। अच्छा सब में नहीं आते, आपका सिस्टम स्लो होगा, मैंने आपसे बोला, ठीक है। आप जब भी इसको डाटाबेस अपना डाउनलोड करेंगे डाटा एंट्री पे, आप देखिए यहाँ पे VR AR इस तरह के लिखा हुआ है। देखिए जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीजें लिखी वो आपको रिटर्न है, वो आपका डाटा सही करना है आपको, ठीक है। देखिए इनका एक भी पेंडिंग नहीं है। क्यों पेंडिंग नहीं? क्योंकि ये फैमिली टैब जो है सबमिट उसमें नहीं है डाटाबेस में, मतलब जो है कैलकुलेशन में, इसलिए। लेकिन करना तो आपको है ही। हम दूसरे एम्प्लॉय के लेके चलते हैं, जैसे देखिए इनका क्या नाम है, अजीत का, इधर डी के अलावा देखिए इनका भी कोई काम पेंडिंग नहीं है, सब ए होना। आप लोगों का जितना भी डाटाबेस है जो आप चेक करेंगे, यहाँ तक कि फैमिली टैब भी सबकी ए होनी चाहिए। यदि आप फैमिली टैब ए नहीं हो गया तो आप जो है सर्विस क्या नाम है पास नहीं इशू कर पाएंगे। इससे ये पता चल रहा है कि इस डिपार्टमेंट में या इस सेक्शन में पास नहीं हो रहा है इशू ऑनलाइन, क्योंकि फैमिली टैब ही एक्सेप्ट नहीं है, तो इसका मतलब कि पास नहीं इशू हो रहा है। देखिए इस पे इससे पता चल रहा है ना, इन्होंने एक भी काम नहीं किया फैमिली टैब पे। हाँ कोई काम नहीं किया है। अजीत है हमारा नहीं दूसरा, ठीक है ना अजीत? ठीक है, आप लोग इसको फैमिली टैब एक्सेप्ट करवाइए डाटा, तभी ई पास आप लोग इशू कर पाएंगे। क्या करें? बहुत से एम्प्लॉय नहीं भेज पा रहे। हाँ नहीं तो एम्प्लॉय नहीं भेज पा रहे हैं तो एम्प्लॉय को बुलाइए, पकड़िए, बैठालिए, काम तो करना ही है ना सब लोगों को, ठीक है। और उसके अलावा हमें और काम करना है सेटलमेंट का। आज मैं थोड़ा सा सिर्फ समरी बताऊंगा, सेटलमेंट का ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आपके यहाँ जो कर्मचारी रिटायर्ड होने वाले हैं उनकी 6 महीने की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। ये देखिए, जैसे आप देखिए 21/7/21 को रिटायर्ड होने वाले हैं सर, गिरजा शंकर सर, वो करेंगे। ये इनका पूरा डिटेल आ गया, आप इनका फीड कर दीजिए। अच्छा, ये पूरा डिटेल आ जाएगा इनका। ये सेटलमेंट HRMS से ही होगा, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। उसके अलावा ये गिरजा शंकर हैं, इनका WLI कौन है, वेलफेयर इंस्पेक्टर, ये आपको फीड करना है, रिलेशन बनाना है। हाँ आपने WLI से पूछिए कौन कौन है WLI, उसके साथ रिलेशन। इस मतलब WLI पे आपका वो सेटलमेंट क्लर्क कौन है, ठीक है, उसका भी रिलेशन बनाना है। सेटलमेंट का सुपरवाइजर कौन है वो आपको करना है, और इनके सुपरवाइजर कौन है, इनके ऑफिसर कौन है। आवाज आई है बढ़ी? हेलो, आवाज आ गई बढ़ी? हाँ सर अभी आ रही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में HRMS से ही करनी है, इसलिए आप लोग तैयारी करिए, ऑफिस ऑर्डर की भी, पास की, सब कुछ धीरे धीरे एक एक पे आप लोग जरूरत पड़े उसका ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन आज मैंने आपको स्पेशल APR पे मैंने ट्रेनिंग दिया है। APR जिसके न समझ में आ रही हो वो अभी भी पूछ ले, कोई दिक्कत हो, उसको हिरार्की सेट करने में कोई दिक्कत हो, एम्प्लॉय को असाइन करने में कोई दिक्कत हो, सबसे पहले 2 ही काम है। जब 2 काम हो जाएंगे फिर एम्प्लॉय अपनी लॉगिन करेगा, उसको खुद अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। APR के लिए एक बार मेरा देखिएगा, मैं मेरा नेट स्लो था सर, लेट में हुआ। एक बार समराइज अभिषेक की आईडी सही कर दीजिए, डिपार्टमेंट को क्या क्या APR में करना, पर्सनल डाटा करना है, फिर क्रिएट करना, एक बार बता दीजिए। देखिए अब लास्ट में मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि जो सर्विस रिकॉर्ड का जो होल्डर है, जिसके यहाँ पे रोल लिखा हुआ है DC, जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है DC, उसके पास ही ये पावर है पर्सनल डाटा की, दूसरे के पास नहीं है। सबसे पहला तो ये फर्क समझिए। पर्सनल डाटा पे आप गए, यहाँ पे ओपन हो जाने दीजिए, APR में गए, पर्सनल डाटा पे, यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, उसका आपने डाटाबेस चेक कर लिए, और आपको यहाँ पर क्या डिपार्ट देखिए, आपने सबमिट कर दिया, अभी डाटा जो है ब्लॉक हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने बोला कि सोच समझ के एक बार काम करना। इसमें जो है सामने लाइव है और परमानेंट है, अच्छा, सिर्फ रिटर्न रिटर्न नहीं है।
कुछ इसमें टेक्निकल है, वो धीरे धीरे होगा, लेकिन अभी नहीं है, इसलिए सोच समझ के कदम रखना है। ठीक है, ये आपको भरना है। क्या क्या भरना है? देखिए आपके यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑलरेडी है ही, इंजीनियरिंग में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जो भी समस्या है वो पर्सनल में है। डेट ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस आपको उसमें दिखाई नहीं पड़ता, स्टार नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। आपको टाइप ऑफ ऑफिसर में परमानेंट हो तो ठीक है, नहीं है तो भी आप लोग जो है सबमिट कर दीजिएगा, यदि ऑप्शन नहीं आ रहा है तो। ठीक है, जब ये डाटा फीड कर देंगे फिर दूसरा काम क्या है, या आपके पास कोई उन ऑप्शन नहीं है, आपको हम लॉग आउट करते हैं। हाँ, अजीत की आईडी लॉगिन करना, अजीत की BMRAMP ठीक है, लॉगिन आईडी दो बगल बैठ जाओ, करवा लो जो भी है यहाँ पे, मतलब नहीं आ रही भाई। देखिए मैं एकदम माइक जो है अपने एकदम उस पे लगाया हूँ, मैं एकदम बोल रहा हूँ। ठीक है, आ रही है सर, आवाज आ रही है। ठीक है, इनके पास AD3 है पावर, इसलिए जो है AD3 आप स्विच कर लीजिए। कहीं किसी कंडीशन नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले हायरार्की सेट अपलोड बनाएंगे। हायरार्की का मतलब है कि एक वो प्रक्रिया है, लॉगआउट हो गया, दोबारा लॉगिन कर दो। एक वो प्रक्रिया है जिसमें ये पता चलता है कि उस कर्मचारी का या किसी भी कर्मचारी का मतलब रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, उनका उसके ऊपर का रिव्यूइंग ऑफिसर कौन है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन है। ये एक सेट बना हुआ है। इस सेट में कौन कौन से कर्मचारी आते हैं उनको बाद में आपको उन कर्मचारियों को असाइन करना है। ठीक है, तो आपको मुख्य काम क्या करना है, आपको क्रिएट, हाँ आइए भाई, आपको हायरार्की बनानी है 2020 और 21 की। ये एक सेट इनका देखिए ऑलरेडी बन चुका है तो बनाने की जरूरत नहीं है। कोई और भी ऐसा होगा उसका आप बना सकते हैं। कोई रिपोर्टिंग ऑफिसर किसी का अलग हो, रिव्यूइंग ऑफिसर हो अलग हो, एक्सेप्टिंग। आपको इतना ही काम करना है। करने के बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद असाइन एम्प्लॉय सेट जाएंगे। यहाँ पे आपका जो आपने जो सेट बना रखा है, ठीक है, उस सेट पे क्लिक करेंगे। SSC PA मेजा का एक इन्होंने बना रखा है कि हमारे यहाँ जो मेजा में है उनका सेट ए फंक्शन या फ्लो चार्ट इस प्रकार से होगा। किस प्रकार से होगा इनका फ्लो चार्ट? इनके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे या उनका नाम क्या है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर आपके विकास जी हैं। उनके ऊपर रिव्यूइंग ऑफिसर है आपके ADN साहब और एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं राजेश सर। ठीक है, ये एक सेट बन गया है। इस सेट में कितने कर्मचारियों को आना है, जरूरी नहीं कि आपके पूरी यूनिट के एक ही लोग हों, पूरे आ रहे हों। जितने लोग हों उस सेट में उनको यूटिलाइज करना, असाइन करना है। हो सकता है एक हो सकता है पूरे हो। अरे म्यूट करो यार, ठीक है, जरूरी। तो आपको करने के बाद आपको गो करके यहाँ पे असाइन कर देना है। आपको इतना ही काम करना है। नहीं समझ में आता है तो आप जो है फोन करके पता कर सकते हैं कपिल जी के पास, ठीक है, या आप अपना नोडल जो भी बता देंगे ADN साहब से बोल के, उनसे मैं बात कर लूँगा। ठीक है, सबके पास मैं बात करना तो संभव नहीं है, लेकिन हमारा जो HRMS सेल है वो आपसे संपर्क कर लेंगे। यदि आपको ऐसा कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, अब हम इसको बंद करते हैं। आपको कोई समस्या हो तो एक बार आप आखिरी समय तक आप मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ। बोलिए, आवाज आपकी नहीं आ रही तो तेज बोलिए। सर बता दीजिए। किसी कोई समस्या नहीं है सर? हाँ बोलिए। सर करमवीर OS इंजीनियरिंग फतेहपुर। हाँ हाँ बोलिए। देखिए अपलोडिंग जो है आपकी फिजिकल जो आपकी APR है पुरानी वाली 18, 19, 19, 20 इसको अपलोड करना है। और जो नया डाटा आपको है आपको फिजिकल नहीं भरना है APR। आपको प्रिंट कॉपी APR की नहीं मिलेगी, यहीं पे ऑनलाइन आपको APR भरना है। जैसे कि हाँ बेसिक, जैसे PF का क्या हुआ है, PF आप फॉर्म भरते हैं क्या? इस समय मैनुअल नहीं जा रहा है ना, फॉर्म ऑनलाइन है, वैसे ही ये भी ऑनलाइन होगी। ठीक है, और नेक्स्ट
हाँ नहीं नहीं, हाँ बोलिए। सर मैंने कल APR भरे थे हाँ और आज वो कहीं से मैं दिखाई नहीं दे रहे, दोबारा नए सिरे से भरना पड़ रहा है। नहीं, नए सिरे से आप मत भरिए, एक बार आपने डाटा भर दिया है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर्मचारी के ID से लॉगिन करके एक बार चेक करवा लीजिए। अच्छा, कर्मचारी की ID में देखें? हाँ, उसमें दिखाई देगा। ठीक सर, और बोलिए। सर थैंक यू। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते सर, मैं कानपुर हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, हमारे जैसे मतलब ई पास जब ले रहे हैं एम्प्लॉई, तो उनके जो फैमिली डिक्लेरेशन में जो फैमिली मेंबर हैं उनका नाम शो हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले देखिए इस सबको समझाना है कि फैमिली टैब में एम्प्लॉई अपना डाटा सही करवा सकता है, नहीं है तो जो डीलिंग क्लर्क है आपका, जो DC है, और फैमिली टैब में जाए, कर्मचारी का चेक करे कि उसके जितने फैमिली मेंबर्स हैं उसमें फीड है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि पास और पास के लिए यस है या नहीं है। यदि पास के लिए यस दिखाई देगा तो उनका फैमिली डिक्लेरेशन में शो नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि सभी डाटा जो है एक्सेप्ट होने चाहिए, फैमिली टैब आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। यदि एक्सेप्ट नहीं होगा तभी नहीं दिखाई देगा। ये तीनों चीज आपको चेक करनी है। हाँ, उसके अलावा जो आप पास जनरेट करेंगे या फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे, कोई कर्मचारी है उसका लड़का जो है 20 साल से ऊपर हो गया है या 21 साल का होने वाला है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि उसका डाटा, ये जो पढ़ाई कर रहा है, मान लीजिए उसका मार्च में उसका 21 साल पूरे हो रहे हैं, मार्च में 21 मार्च, और आप पास बनवाएंगे 21 मार्च तक की सबकी वैलिडिटी रहेगी, ये ध्यान देना। इसलिए आप जब भी फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट करो उसमें वैलिडिटी उसकी जो है वो आप उसी हिसाब से बढ़ा दीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं तो पास जो 31 तारीख तक वैलिड रहेगा। मेरे पास कई जो कमेंट्स आ चुके हैं उसमें, आई पास वाले ग्रुप में, उसमें मैंने बताया था। इसलिए आप लोग जो भी जिनके बच्चे 20 साल से ऊपर हो गए हैं लड़के, वो ये चीज ध्यान देंगे। और फैमिली टैब आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोलिए सर, ये कह रहा हूँ कि कुछ इसमें बच्चों के, बोलिए भाई, आवाज कट रही है आपकी। करमवीर जी आवाज कट रही है। नेक्स्ट और कोई? ठीक है, फिर बंद कर रहे हैं मीटिंग। ठीक है, आप लोग कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप शेयर करके बता देना। ठीक कपिल जी, समझा देंगे आप भी? ओके सर। हाँ ओके। हाँ बोलिए, आवाज आपकी बहुत धीमी है। तो सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देंगे, जैसे सबमिट करेंगे कर्मचारी के पास एक एसएमएस आ जाएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे कर्मचारी के पास एक एसएमएस आ जाएगा कि अब आपका APR जो है जनरेट हो गई है। ठीक है, आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, लेकिन सही गलत पे एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। ये पहले मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि गलत APR उस पर करेंगे तो यहाँ पे लाइव चल रहा है डाटा इसमें एडिट नहीं होगा आपका। इसलिए सही से सोच समझ के आप लोग करिएगा और डिपार्टमेंट सही चेक कर लीजिएगा। हाँ, डेटा पर यहाँ सही कर सकते हैं, लेकिन इसका उससे डाटा से वर्तमान में जो है उसका लिंक नहीं है। डिस्कनेक्ट हो गया कैसे भाई? क्या डिस्कनेक्ट हो गया सर? बंद हो गया टाइम 12 से 13 था ना बंद। मेरी पूरी बात तो हो गई ना, बंद करें सर? ये बताइए सर, जो 42-46